नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो गाइस, ये है आप सभी का अपना चैनल हेल्प इन क्लासेस, जहाँ पे आपको क्लास 10 की फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड इंस्टेंट टॉपिक वीडियोस मिलेंगी। आई होप कि आप लोग सभी घर पे ठीक होंगे और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े राज्यों के साइड से, तो मैं आप सभी के लिए प्रे करना चाहता हूँ कि आप सब सेफ़ रहें और अपने घर परिवार भी सेफ रखें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ़। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं कहीं बिज़ी था। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने आ रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स कि किस किस तरह से हम रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। तो हमारे लिए मेनली दो मेथड्स हैं। पहला है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ये सिंपल सी चीज़ है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब कोई रजिस्टर होता है, ये नोट कर लीजिए, ये रजिस्टर का सिंबल होता है। हम इसे R से डोनेट करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो हम R1 नाम रख देते हैं और R2। तो अगर हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किसी भी रेजिस्टर्स को जोड़ा तो वो सीधा एक लाइन में आ जाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस के एंड को हमने किसी रेजिस्टेंस के हेड से जोड़ दिया, इसके एंड को हेड से जोड़ दिया, तो ये हुआ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी सिंपल सा टॉपिक है। जब हमने किसी और को किसी रेजिस्टेंस को एक के बराबरी में कनेक्ट कर दिया तो वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। जैसे ये था R1, ये था R2, और हमने कुछ इस तरह कनेक्ट करा। देख रहे हैं ना, पैरेलल का मतलब आपको पता ही होगा कि मैथ्स में जैसे होता है कि बराबरी में, तो ये भी इसकी बराबरी में है। तो आपने इसमें और इसमें ये डिफरेंस है। आप ये इसमें ये भी कह सकते हैं कि जब किसी भी दो रेजिस्टेंस के हेड ज्वाइन हो रहे हों तो वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है, या फिर जब किसी के एंड और हेड ज्वाइन हो रहे हों वहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन होता है। तो ये इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अब हम आगे इनका फर्दर डिस्कशन करते हैं कि जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं R, इसमें क्या होगा। तो जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो हम जस्ट उसे ऐड कर देते हैं मैथ्स की तरह, R1 और R2, और डैश 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 इसलिए है क्योंकि अगर और भी इसके आगे जुड़े होंगे तो हम इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। आगे भी R3 R4 ऐसे कर सकते हैं। तो इससे सिंपल मैथ्स की तरह करते हैं। और जब हम पैरेलल में करते हैं तो इसे इस तरह करते हैं, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 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 डैश, इसलिए कि अगर एक से दो से ज़्यादा हैं तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात कॉमन होती है कि यहाँ पे आई का आपको पता है ना, आई होता है करंट, वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, जबकि वी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। और ठीक यहाँ पे उल्टा इसका अपोजिट, यहाँ पे आई करंट पूरे सर्किट में चेंज होता है, और वी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और हाँ, एक और बात कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई सेम है और वी चेंज है। वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और आई का मतलब है करंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं तो टोटल रिजल्टेंट वो है R, हमेशा एक इंडिविजुअल से बड़ा होगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये 3 है और अगर ये 5 है तो इसका इंडिविजुअल आ गया 8। तो आप देख सकते हैं कि 8 इसके R2 से भी बड़ा है और R1 से भी बड़ा है। और वहीं अगर हम इसकी जगह ले लेते हैं 2 और इसकी जगह ले लेते हैं 3,
तो हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करके निकालेंगे। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं साथ में। 2 + 3 और अपॉन में आ गया 6। तो ये आया 6/5 यानी कि 1.2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आया वो आया 1.2, और वो उसके हर एक दोनों R2 से भी छोटा है और R1 से भी छोटा है। तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। और एक और चीज़ है कि इसके एडवांटेजेस, और सीरीज़ को आप देखेंगे तो सीरीज़ कनेक्शन ज़्यादातर जगह पे लागू नहीं होता है, ज़्यादातर जगह पे यूज़ नहीं होता है। तो आप इसे देखेंगे कि ये सीरीज़ कनेक्शन हमारे इलेक्ट्रिसिटी में घर पे यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ जो आपने दिवाली के टाइम पे लाइट्स देखी होंगी उसमें यूज़ होता है, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जब हम एक से ज़्यादा रजिस्टर्स लगाते हैं तो वो सब एक ही बार में ऑन हो जाते हैं। ये स्विच का डायग्राम है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हंसी ना। तो देखिए R1, R2, R3, R4, R5, सॉरी R5 तो है नहीं। तो ये सब एक ही स्विच से ऑन हो जाएंगे। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने में ज़्यादा खास नहीं रहेगा, और इसकी जो लाइट्स लगेंगी वो पहले वाली ज़्यादा तेज़ लगेगी, फिर धीरे धीरे कम होती रहेंगी। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और पैरेलल में ये फ़ायदा होता है कि इसे हम यूज़ करते हैं घर पे, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में पंखा लगा लिया, जब चाहे मन करा तब पंखा लगा लिया, तब चाहे बंद कर दिया, और ऐसी लाइट जब चाहे लगा ली, जब चाहे बंद कर दी। तो वो इसी तरीके से होता है जब हम पैरेलल में लगाते हैं। सोचिए हमारा बल्ब है और ये हमारा फ़ैन है। और ये यहाँ पे आ गया इसका स्विच, और ये हमारे मेन सर्किट से कनेक्ट होते हुए। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी घर पे देखते हैं तो ये कुछ इस तरह होती है कि जैसे ये एक बल्ब हो गया, एक दूसरा बल्ब हो गया, और एक तीसरा बल्ब हो गया। तो यहाँ पे हम स्विच लगा के इसे कभी भी टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि हर एक अप्लायंस पे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, और हम जब चाहें किसी भी अप्लायंस को ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जबकि इसका दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि हमने ऊपर देखा कि इसका इस यहाँ पे बंद करने पे से औरों पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। तो थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जल्दी से मेरी लास्ट वीडियो को देखिए, वहाँ पे जल्दी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।